Today we start with the electromagnetic induction, that is the chapter number 6. So in the previous chapter we have studied that when we change the current it produces the magnetic field. जब भी करंट चेंज करेंगे magnetic field इंड्यूस होती है. अगर magnetic field है सर्किट में, whether it produce electric current, reverse it true, the answer will be yes. So here is how the phenomena in which electric current is generated by the changing magnetic field is called electromagnetic induction. The phenomena जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाए तो उसको हम उस पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द करंट सो प्रोड्यूस इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. तो जो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट. ओके, हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आगे. इफ़ द करंट इज इंड्यूस इन द सर्किट दिस मस्ट बी ड्यू टू सम ईएमएफ प्रोड्यूस. ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये किसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू इट नॉट इट सेल्फ, ड्यू टू सम ईएमएफ. द ईएमएफ सो प्रोड्यूस, ईएमएफ किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस ईएमएफ. दिस ईएमएफ प्रोड्यूस द current, so we call that current is as a induced current. So the phenomena of electromagnetic induction is basis on the working of is the basis जिस पे हमारे जनरेटर, डायनमो और ट्रांसफार्मर काम करते हैं. नाउ वी सी द व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. ये फ्लक्स क्या होती है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस. क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, किसी सरफेस में कितनी, जो कि कोई भी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन पास करेंगी, that is called the magnetic flux. Here they have written. So let's say if this is a particular surface that is placed in a magnetic field, here the number of line जो इस सरफेस के अंदर से क्रॉस करेंगी, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स. इट इज नोट बाय फाई और फाई बी. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स हेयर थ्रू द सरफेस इज द बी, that is the B dot A. Okay, the formula for surface. If the surface is normal to this magnetic field, अगर ये surface magnetic field के normal है. Now if the surface is not normal, अगर surface हमारी normal नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, देखिए सरफेस इज इंक्लाइंड, सो विल टेक द नॉर्मल कंपोनेंट. इस सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्मल कंपोनेंट ये होगा, दैट इज द बी कोस थीटा. अगर बी ये है तो बी कोस थीटा इज द नॉर्मल कंपोनेंट. सो वी कैन से द फाई इज कम्स आउट टू बी बी ए कोस थीटा. ओके, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस. ए का जो वेक्टर होगा वो इस सरफेस के नॉर्मल होगा. ओके, वो हम लेंगे. The thing is that there are particularly 2 to 3 cases when phi is equal to 0, theta is equal to 0. Uniform magnetic field is acting perpendicular to the plane surface, so the magnetic flux will be the maximum, and it will be minimum when the angle between B and A is 90, that is theta is 90, so it comes out to be 0. After that we see the electromagnetic induction. ऑस्टर्न ने, एक बंदा था ऑस्टर्न ने, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे. जस्ट डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट व्हेन द स्टडी करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. ठीक है जी. उसके बाद फैराडे आया जिसने रिवर्स जनरेट किया. क्या किया, जब किसी कोयल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स उस कोयल के, मान लीजिए ये कोयल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी. आइदर हम क्या करें, दोनों में से रिलेटिव मोशन हो, चाहे हम जो फील्ड प्रोवाइड कर रहा है उसकी मोशन हो या कोयल की मोशन हो. तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी चेंज करेगी तो कोयल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा. अगर कोयल में करंट इंड्यूस होगा उसको हम इंड्यूस करंट करते हैं. इसी को ही ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो इसका एक रिजल्ट आया था. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, या हम कह सकते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इन द कोयल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोयल के साथ लिंक होगी, चेंज होगी. मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगी, नंबर ऑफ लाइंस जब इस कोयल में पास करेंगी वो चेंज हो, वेरी करे. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज होगी, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी. इस और लास्ट में उस ईएमएफ से क्या होगा, द करंट विल बी इंड्यूस इन दिस कोयल एंड दैट करंट इज नोन एज
induced current. Here there are some of the experiment which elaborate this. There are 3 experiments that are done by the Faraday. We discuss one by one.